नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 19 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 27 सितंबर 2021 के लिए है। वर्ग संख्याओं को पैटर्न का निरीक्षण। यहाँ पे प्रसाद जी एक स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं। उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण करने के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। ये बाग का बोर्ड था। उसको देखा। अब देखिए, राम और श्याम संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी एक नए तरीके के पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त और गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, राम जो है, राम ने संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सी सोचने पर उसने इस संख्या के पिरामिड में एक नया पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 का वर्ग जो है, 81 किसका वर्ग है उसको देखा। ये 9 का वर्ग है। तो उसने सोचा कि ये पिरामिड के सबसे ऊपर है तथा उसके बाद 9801 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड के दूसरी पंक्ति में है। तो उसके बाद फिर गहराई से सोचा, निरीक्षण किया। जो 81 को बोर्ड के बाईं ओर 9 लिखा है और 8 और 1 के बीच में 0 है। उसके बाद उसने दूसरी और तीसरी संख्या के पंक्ति का निरीक्षण किया। देखा कि इस पंक्ति में 8 9 8 0 1 है। फिर 9 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है, 9 लिखा है, 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। इसी प्रकार क्रम चलता जा रहा है। उसने ये सोचा। लेकिन श्याम द्वारा इसी को बनाया गया है। देखिए, 9 का वर्ग यानी 81, 99 का वर्ग ये होता है और 9999 का वर्ग ये होता है। फिर 9999 का वर्ग, 999 का वर्ग ये होता है, 9999 का वर्ग ये होता है। तो इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे 99,999 का वर्ग जो है इस प्रकार है। आपने क्या निरीक्षण किया, लिखिए। ये देखिए, उसको देखने का तरीका अलग अलग था। उसने भी यही सोचा। देखिए, उसने एक पैटर्न को यदि बनाया तो ये यहाँ पे 81 था और फिर 9 8 0 1 9 फिर 2 बार आया है और 8 के बाद 2 बार 0 आया है, एक। यानी इसने सोचा, देखिए यहाँ पे 8 एक 9 का वर्ग है। आ तो 9 आ गया, 9 और 8 है और एक 9 के बीच में 0 आ गया, तो यानी 0 और 9 मिलकर के 9। इस तरह से भी कई प्रकार से आप सोच सकते हैं। तो जिसका ये वर्ग का हमने पढ़ा है, तो वर्गाकार पिरामिड ये होनी चाहिए। अब किसी और भी संख्या के बारे में देखिए। यहाँ पे जो पैटर्न है उसको देखिए। अब 1 का स्क्वायर हो गया, ये देखिए, 1 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, इस तरह से होता है। फिर 121 के स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं, पहले 1 लिखा, फिर 1 2 उल्टे क्रम में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, फिर 1 2 3, फिर 2 1 1 2 3 4 3 2 1। इस तरह से भी आप के मन में विचार आ सकता है। और यहाँ पे देखिए, 1 1 बार है, 2 बार 1 है, तो अधिकतम 1 और 2 आएगा। फिर ये 3 बार 1 है, तो 1 2 3 3 तक गया और फिर घटते क्रम में आया। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये 1 का स्क्वायर का ये पिरामिड है एक प्रकार का।
ऐसे ही 11 के स्क्वायर का भी देखिए यहाँ पे एक और पैटर्न दिया हुआ है, इसको समझते हैं। ये देखिए 121 11 का होता है, यहाँ पे एक और एक दो है तो यहाँ और बीच में जीरो है तो एक, इसमें एक जोड़ दे 102 और फिर जीरो एक उल्टे क्रम में, और यहाँ पे भी ऐसे ही है तो इसको भी जोड़ दे तो एक जीरो जीरो और दो, एक जीरो जीरो और फिर दो, फिर जीरो जीरो एक, एक तीन बार जीरो, तीन बार जीरो डालें और फिर दो, फिर तीन बार जीरो और एक। अब इसी प्रकार एक पे चार बार जीरो है तो एक इधर भी रखें, तीन चार, फिर चार बार जीरो, दो तीन चार और एक, इस तरह से। इसी प्रकार आपका यहाँ भी पैटर्न बनाया हुआ है, पैटर्न को इसमें आप बना सकते हैं। तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 4 और 9, यदि इसका करेंगे तो ये होता है 4 4 और 8 और 9, फिर 4 4 8। अब यहाँ पे देखिए 2 बार 6 है तो आप लिख सकते मतलब 4 3 बार लिखेंगे, 4 4 4 और 2 बार 8 और 9। ये 3 है, 3 बार 6 है तो 4 बार 4 लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर 3 बार 8 लिखेंगे, फिर 9। ये 4 बार 6 है तो 5 बार लिखेंगे, 3 4 5, फिर 4 बार 8, 1 2 3 4 और फिर 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार है तो 2 2 4 1 5, तो ये 6 बार लिखेंगे, 4 1, इससे एक ज़्यादा 3 4 5 6 और इस इतने ही बार 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 7 बार 4 लिख दिए, फिर 6 बार 8 लिखेंगे और 9, इस तरह से इसका पिरामिड बना। इसी प्रकार 34 का जो है आप 4 का जानते हैं, 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। और इसका करेंगे तो ये आएगा 1 1 5 6, 1 1 1 और 5 5 6 और 3 से एक ज़्यादा बार, एक और इतनी ही बार 5, 1 2 3 और 6, 1 2 3 4 5 बार एक, क्योंकि 4 बार है, और 5 बार 3 4 बार 3 है तो 4 बार 5 लिखें और फिर 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार है तो 6 बार लिखेंगे और 5 बार 5 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। इस तरह से ये भी पिरामिड बन गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 बार है तो 7 बार, फिर इतनी बार ही 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 6 बार 5 और फिर 1 बार 6। इसी प्रकार यहाँ पे पूरा करने के लिए कह रहा है तो देखिए 1 10 201, 1 2 3 बार है तो 1 1 0 2 0 3, फिर 0 2 0 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार एक है तो 1 0 2 0 3 0 4, 4 तक जाएंगे, फिर 0 3 0 2 और 0 1। ठीक है। अब यहाँ पे एक छूटा हुआ है,
ये देखिए कितनी बार गया है, 1 2 3 4 5 बार। तो 5 बार लिखेंगे, 1 0 1 0 1 0 1। 5 बार हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3, 5 बार 1 होनी चाहिए। ये इसमें ऐसे होगा, यहाँ पे ये आगे आ गया है, तो यहाँ पे ऐसे 1 0 1 0 1 0 1 0 1, 5 बार 1 2 3 4 5 बार 1 होने चाहिए। ठीक है, ये ऐसे आएगा यहाँ पे फिलअप कर लें। इस तरह से था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।